दीदी ये लो बहुत दुख रहा है मुझे। माँ माँ खून निकल आया था माँ, लेकिन ना डॉक्टर के पास नहीं लेके गया मुझे। कहता मायके से पैसे लेके आओ, शादी के 4 साल हो गए, लेकिन मुझे हर रोज यही ताना सुनना पड़ता है कि तेरे बाप ने शादी में खर्चे नहीं किए। मम्मी मुझे ऐसे मार नहीं खाना। तू चिंता मत कर, धूमधाम से करूंगी मैं तेरी शादी। देखना तेरे ससुराल वाले ना तुझे बहुत प्यार करेंगे, मान सम्मान देंगे तुझे। हाँ कैसे करोगे मम्मी? इतने सारे पैसे कहाँ से लाओगे? आएगा, पैसा आएगा। मैं सुनील की शादी किसी बड़े घराने में करूंगी और उनसे मदद मांगूंगी। 5 लाख रुपया नकद और एक सोने की बिस्किट, इतनी मदद तो मिल ही जाएगी। मम्मी भैया मम्मी मम्मी ये बिंदी है, बिंदी पहचो मम्मी के। कौन है ये और कहां से उठा के लाया इसे तू? मम्मी शांत हो जाओ, ये बहू है आपकी। मैं आपको सब बताता हूँ। मम्मी अब मेरी शादी कैसे होगी? मैं शादी को नहीं मानती हूँ। चल चल सुने, तू अंदर चल मेरे साथ में। मम्मी चल सुनो, तू। मम्मी सुनो तो। अभी के अभी इस घर से बाहर निकाल, वरना मैं इसे धक्के मार के निकाल दूंगी। सुनील मैं उसे बिल्कुल भी स्वीकार करने वाली नहीं, समझा ना तू? मम्मी एकदम सही कह रही है, वो यहाँ नहीं रह सकती भैया। ऐसे कैसे मान ले कि शादी हो गई? हाँ, ना कोई रस्म ना कोई रिवाज। तूने मेरी शादी देखी थी ना, देखी थी ना? शादियां ऐसे होती हैं, ऐसे नहीं होती हैं। तू अभी के अभी इस लड़की को घर से बाहर निकाल। अरे मम्मी इस दुनिया में कोई भी नहीं है बिंदी का। जैसे तैसे करके उसकी बड़ी बहन ने हम लोगों की शादी करवाई है। ये रस्मों रिवाज में खर्च करने के लिए ना पैसे नहीं थे उन लोगों के पास, और अगर मैं आपको बता देता तो आप मान जाती। आपको मनाने इतना टाइम नहीं था हमारे पास। बिंदी पहले से ही अपनी दीदी के ससुराल में रह रही थी, उसके ससुराल वाले उसको वहां रखना नहीं चाहते थे। कहाँ जाती बेचारी, इसलिए जल्दबाजी में हम लोगों को शादी करनी पड़ी। मम्मी मैं सच में बिंदी से बहुत प्यार करता हूं, मैं नहीं रह सकता उसके बिना। बिंदी बहुत गरीब लड़की है, मैंने सिर्फ एक मंगलसूत्र खरीद के उसे दिया है बस। बाकी जितने गहने उसने पहने हैं ना सब नकली है। सबका दिमाग ठंडा करता है ये नींबू का शरबत, जिसने भी पिया उसका दिल करता है खुशी से गदगद। माँ जी आप लीजिए। तुझ में इतनी हिम्मत कि तू मेरे रसोई में गई? ये कुलक्ष्मी, अरे आते ही मेरे घर में नुकसान कर दिया इसने तो। अरे माँ जी नुकसान कहाँ हुआ है? मैंने तो आप सभी के लिए नींबू का शरबत बनाया। देखा
इतनी सी लड़की है पर जबान इतनी लंबी। पता भी है कि नींबू कितना महंगा है। चलो अपना बैग उठाओ और चलते बनो, चलो। अरे बस, बहुत हो गया। कोई बिंदी को कुछ नहीं बोलेगा। अगर किसी को कुछ बोलना है तो मुझे बोलो। अब बिंदी इस घर से कहीं नहीं जाएगी। अगर बिंदी इस घर में नहीं रहेगी ना तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। मैं बिंदी को लेकर शहर चला जाऊंगा हमेशा के लिए, और इस गांव में कभी वापस नहीं आऊंगा। खाना पीना देखा नहीं कि लार टपकना शुरू हो गई। अरे जिंदगी में कभी शरबत पिया नहीं है क्या आपने? रखो इसे, रखो। जाओ यहाँ से। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैं पी लेता हूँ। क्या करूं मैं इस लड़के का? ना हूर ना परी, पता नहीं क्या जादू कर दिया इसने। कौन सा नींबू घुमाया ना इसने मेरे बेटे पे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये है कि लट्टू हो जा रहा है उसके ऊपर। मम्मी तुम ना सही कह रही हो, जरूर इस लड़की ने ना भैया पे कोई वशीकरण किया है, वरना भैया बिना बोलते शादी करते क्या? बाप रे, मानना पड़ेगा उस लड़की को। चुटकियों में मेरे भाई को कब्जे में कर लिया, और यहाँ मुझे देखो, आज भी लात खा रही हूँ। माँ, मेरी शादी कैसे होगी? बेटे ने पसंद किया है तो मान भी लो ना। तुम चुप करो, जाओ यहाँ से, जाओ। और सुनील कमरे में लड़की को लेके गया सुहागरात मनाने। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, ये मसा चखाती हूँ मैं। मम्मी ने आज जो बर्ताव किया, सबसे पहले उसके लिए सॉरी। अरे सॉरी क्यों? माँ जी की बात भी सही थी, उनका गुस्सा होना सही था। पर तुम चिंता मत करो, मैं माँ जी को और सभी को जल्द ही मना लूंगी। मुझे पता है तुम सबको मना लोगी। डर लग रहा है? डरो मत। क्या है ना, मम्मी अभी गुस्सा है इसलिए ऐसा बर्ताव कर रही थी, वरना दिल की साफ है मम्मी। अभी उनका गुस्सा शांत हो जाएगा ना, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? हो आज रात मैं यही सोऊंगी, क्योंकि प्रिया दी आई हुई है तो कमरे में जगह नहीं है, तो मम्मी ने कहा कि यहीं पे सोना है। रिंकी, क्या है ये सब? आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। ये कोई शहर का फ्लैट नहीं है कि घर में जगह नहीं है, गांव का घर है, इतनी सारी जगह बची है। जाओ जाके कहीं भी सो जाओ। भैया अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है ना
जाके मम्मी से बात कर, ठीक है? मैं तो यहीं सोऊंगी। काम करो, तुम यहाँ सो जाओ, मैं बाहर सो जाता हूँ। कहाँ हो तुम? जो काम तुमने जिंदगी में कभी नहीं किया वो करना है तुम्हें अब। हाँ हाँ, कल ही आ जाओ। माँ जी, मैं कुछ मदद कर दूं? सुनो, ये टोकरी लो और पीछे बगीचे में जाके नींबू तोड़ कर ले आओ, समझे? और सुन, एक भी नींबू गिरना नहीं चाहिए, समझी ना? जा। एक तो नींबू हमें भी दे दो। हे भगवान, इस लड़के से तो एक काम ढंग से नहीं होता है। अरे तेरे स्वर्गीय माँ बाप ने तुझे कुछ सिखाया कि नहीं सिखाया? जल्दी कर, उठा जल्दी। उठ, छोड़ उससे, ला जा यहाँ से। पूरन है ये, मेरा मुंह बोला भाई। बहुत दिनों बाद आया है। तुम्हें बहू बनने का बड़ा शौक है ना? तो करो इसकी खातिरदारी। यही तो है वो जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रही थी। बहुत शौक मिजाज के है ये दीदी, लेकिन तुम्हारा भाई भी किसी बला से कम नहीं है। इसे भगाने में बहुत मजा है। देखा, सूखे में ही सावन बरस गई। मैं कुछ करूंगा नहीं, बस तू वापस चली जा। नहीं जाऊंगी मैं। क्यों जाऊं? मेरे पति का घर है। तो फिर तुम मुझे रोक नहीं सकती। मैं सुनील को सब बता दूंगी। कोई फायदा नहीं, मैं सुनील का मामा हूं, मामा। विश्वास नहीं करेगा वो तुम पर। सुनील, सुनील, सुनील! हाँ बिंदी, कहाँ हो तुम? अरे तुम यहाँ हो, क्या हुआ? अरे मामा आप? अच्छा सुनू बेटा, तू आ गया। मैंने देखा ये अकेली काम कर रही थी, मैंने सोचा इसकी मदद कर दूं, लेकिन इसे सिर्फ तुम्हारी मदद चाहिए। ले संभाल अपनी बीवी को, मैं चला। क्या हुआ बिंदी? और ये क्या हाल बना रखा है? वो पानी का बाल्टी लेके
फिसल गई थी मैं पानी भरना। यार ये सब काम के लिए मुझे बोल दिया करो, मैं कर दूंगा। क्या चाहिए? पानी चाहिए ना, मैं दे देता हूँ, रुको। प्रिया बेटा तू चिंता मत कर, मैंने ना कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं, इन्हें तू रख ले और दामाजी से कहना कि मैं महीने 2 महीने में और पैसों का बंदोबस्त कर लूंगी। फिर से पिंपल हो गया तो वैसी शादी नहीं हो रही है। ओ रिंकी 2 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। ये लो। तुमने इसमें नींबू डाला है? हाँ, नींबू, शहद और मुल्तानी मिट्टी। तुमको माँ ने मना किया था ना, फिर भी कितनी बेशरम हो यार तुम। कि बेटा रिंकी, रिंकी दरवाजा खोल। रिंकी, सुनील को कुछ भी बताया तो वो विश्वास नहीं करेगा, बल्कि बदनामी तुम्हारी हो। बिंदी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये दरवाजा बाहर से क्यों बंद था? मैं तो माँ जी का कमरा साफ करने आई थी, पता नहीं शायद किसी ने बंद कर दिया हो गलती से। ठीक है चलो। दीदी, मैं सुनील के रहते हुए कुछ नहीं कर सकता। तो अब क्या करें? आप सुनील को किसी बहाने बाहर भेज दो। ठीक है। सुनील, हाँ मम्मी। जी जी मम्मी। बेटा अब यहीं रहेगा क्या? तू तो पक्का जोरू का गुलाम हो गया है ना? थोड़ा बहुत कामकाज पे भी ध्यान दे दे बेटा। देख, घर में जवान बहन है, समझ रहे ना मैं क्या बोल रही हूँ? भैया देखो, मुझे शादी ना धूमधाम से करनी है। मुझे प्रिया दीदी की तरह किसी से ताना नहीं सुनना है कोई। अच्छा ठीक है मम्मी, मैं आज ही शहर चला जाता हूँ। वो तो ठीक है, पर जाने के पहले ना अपनी बीवी को कुछ समझा के जाना। उसे हमारी बात तो समझ नहीं आती, इतनी बेशर्म है कि 1000 बार उसे कह दिया है कि नींबू को हाथ मत लगा, फिर भी हर रोज नींबू खराब कर देती है। सुनील, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? एक बार मैं तुम्हें शहर जरूर लेके जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी तुम यहीं रहो और मम्मी का हाथ बटाओ घर के कामों में। तुम्हारा फर्ज है ना ये। और हाँ, अगर तुम यहीं रहोगी तो मम्मी का दिल भी जीत लोगी, है ना? अरे और हाँ, नींबुओं को हाथ मत लगाना, मम्मी गुस्सा करती है ना। सुनील, तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं बचपन से नींबू के साथ हूँ। नींबू के गुण है मुझ में। मैं फिर भी कोशिश करूंगी। कोशिश करना। चलो, फोन करूंगा। तुम भी ना दीदी, कमाल है।
अरे बिंदी, आज तू बाहर सो जा। रात भर मैं और पूरन कुछ बातें करेंगी। दीदी बस अब तू देखती जा मैं क्या करता। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मेरी आँख, दीदी 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 देखो इसने मेरी आंखों का ख्याल कर दिया। भिखारी की बेटी, तुझमें इतनी हिम्मत? नहीं माँ जी, ये मुझसे बदतमीजी कर रहे थे। चरित्रहीन लड़की, मेरा बेटा नजरों से दूर हुआ नहीं कि तुझे दूसरा मर्द चाहिए? हाँ? नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रही। सब समझ रही हूँ। अब तू मेरे घर से निकल, चल निकल यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से, मैं यहाँ पर ही रहूंगी और सुनील को सब कुछ बता दूंगी। सुनील, तेरी बीवी चरित्रहीन है। तू यहाँ कर देख तो सही कि वो क्या क्या गुल खिला रही है। हमारे परिवार का नाम खराब कर रही है, बदनाम कर रही है हमारे परिवार के नाम को। मुझे ऐसी बहू घर में नहीं चाहिए। सुनील, तेरी बीवी की करतूतें हमसे छिपी नहीं है। अरे जब तू घर पे नहीं होता है ना, तब वो पूरन के साथ। भैया अगर घर की ऐसी बदनामी होगी तो मेरी शादी फिर कैसे होगी? तुम्हें कुछ कहना है? सुनील, माँ जी और इनकी दोनों झूठ बोल रहे, एकदम झूठ। सच तो ये है कि ये आदमी मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता। पूरन मामा, आप यहां से जा सकते हो और दोबारा इस घर में आने की जरूरत नहीं है। सुनील, ये तू क्या कह रहा है? मेरा भाई पूरन कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तो फिर मैं बिंदी को लेकर शहर जा रहा हूं। सुनील, सुनील, बहू, मुझे घर छोड़ के मत जा बेटा, अपना घर छोड़ के मत जा बेटा। सुनील, सुनील, अपनी माँ को छोड़ के मत जा बेटा, मत जा। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, आइंदा नहीं करूंगी। अपनी माँ को छोड़ के मत जा बेटा। बिंदी, सुनील, बिंदी ना मेरी बहू नहीं, मैं इसे अपनी बेटी बना के रखूंगी। जा, जा तू मेरे घर से जा, निकल मेरे घर से, निकल। मेरे घर पे वापस लौट कर कभी मत आना। सुन, सुन, मुझे माफ कर दे बेटा। देख, मैंने पूरन को भी निकाल दिया अभी। बिंदी, मुझे माफ नहीं करेगी? एक माँ को उसके बेटे से अलग करेगी तू? मुझे मेरे बेटे से अलग मत कर, मैं नहीं जी पाऊंगी इसके बिना। सुहेल, मुझे माफ कर दे। मजा मत रो, मैं कहीं नहीं जा रहा। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। सुनील,
मुझे शहर लेकर चलो ना। तुम क्यों टेंशन ले रही हो? अब मम्मी सुधर चुकी है। और वैसे भी मैं हर 10-15 दिन में आता जाता रहूंगा ना, ठीक है? अब तो हंस दो, हंसने के कोई पैसे नहीं लगते। रिंकी, मैंने कुछ सोचा है। इस लड़की को तो मैं ऐसी जगह पहुंचाऊंगी जहां से वापस कभी ना आए। सुनील बेटा, रिंकी के लिए ना एक बहुत ही बड़े घर से रिश्ता आया है। अच्छा, हाँ, और वो लोग 5 लाख नगद मांग रहे हैं। 5 लाख? हाँ। मम्मी, इतनी बड़ी रकम कहाँ से इंतजाम करेंगे? जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाओ, फिर प्रिया जैसी इसकी भी हालत होगी। तुम चुप रहो। भैया मुझे ना लड़का बहुत पसंद है, प्लीज कुछ करो। अच्छा ठीक, तुझे पसंद है ना? हाँ। इंतजाम करने की कोशिश करता हूँ। पक्का? पक्का। सच में? साला मैं तो बाप बन गया। अरे मैं बाप बनने वाला हूँ। एक मिनट। बिंदी, तुमने घर में किसी को बताया अभी तक? नहीं, अभी तक तो नहीं बताया, बाद में बताते हैं। भैया को बच्चा हो रहा है। नहीं, मेरी शादी कैसे होगी? तो भैया सिर्फ अपनी बीवी और अपने बच्चे पे पूरा पैसा लुटाएंगे। नहीं नहीं, ये मैं नहीं होने दे सकती। बिंदी 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 बिंदी। हम लोग को भी बहुत सारी तैयारियां भी करनी होगी, है ना? आजा। पता है सुनील, आज ना मुझे माँ जी ने कुछ बनाने ही नहीं दिया खाने में। ये सब खाना उन्होंने ही बनाया, इसीलिए ना मैं भी उनके लिए कुछ खास लेकर आई हूँ। क्या? नींबू का अचार। अरे वाह, आज तो सब लोग समय से आगे खाना खाने के लिए। चलो, आज हमारी बिंदी बहू बैठकर खाना खाएगी। नहीं नहीं माँ जी, आप बैठिए ना, मैं परोसती हूँ। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं परोसूंगी। आओ बैठो तुम। अरे बहू, ये क्या कर रहे हो तुम? देर गई तो कुछ हो जाएगा बेटा। हाँ बस माँ जी, हो ही गया। अरे बिंदी, बिंदी, चल जल्दी करो। अफसोस बच्चा नहीं रहा। लेकिन मैम ये हुआ कैसे? गिरी थी क्या वो? नहीं मैम, गिरी तो नहीं थी। बिंदी, संभाल के, सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी, आप लोग यंग हो, आप लोग फिर से बेबी प्लान कर सकते हो। इसे घर ले जा सकते हैं क्या? जी जी, आप उनको लेके जा सकते हो, लेकिन उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखना। संभाल के। बैठो। वो कैसी है? हाँ, ठीक तो है। और बच्चा कैसा है? वो ठीक है? मम्मी, जी, हेलो जी, जी मैं आ जाऊंगा। बिंदी, मुझे जाना होगा। साहेब का फोन था, तुरंत बुला रहे। तुम अकेले सब संभाल लोगी ना?
सोनोग्राफी भी करवाने जाना है। सोनोग्राफी करके डॉक्टर को भी दिखाना। तुम कर लोगी ना सब अकेले? मैं संभाल लूंगी, तुम जाओ, काम जरूरी है। हम सब हैं ना बेटा, प्रिया भी आ जाएगी, रिंकी है, मैं हूं, हम सब हैं उसके साथ। तुम चिंता मत करो, निश्चिंत जाओ बेटा। माँ, तुमने ये कमाल किया कैसे? उस दिन हरी सब्जी बनाई थी ना, उसमें पपीता पीस कर डाल दिया था मैंने। बस ये कमाल पपीते का है। सुनील, इन्होंने हमारे बच्चे को मार दिया। अबे, तुम ऐसा घिनौना काम कैसे कर सकती हो? अपने बहू का बच्चा गिरा दिया, अपने ही बच्चे की हत्या कर दी तुमने। सुनील, बिंदी झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया बेटा। उसके पास क्या सबूत है? हाँ? और तू अपनी माँ पर विश्वास नहीं करके उस पराई लड़की पर विश्वास कर रहा है। माँ भी झूठ बोल रही है, वो शहर जाके अकेले रहना चाहती है, इसलिए माँ पे झूठे लांछन लगा रही है भैया वो। सुनील, रिंकी सही कह रही है बेटा, मैं ऐसा क्यों करूंगी? वो ये सब बोलकर ना मुझे झूठा साबित करना चाहती है, ताकि वो तीरथ में अकेले खुश रह सके। उसे हमारे साथ नहीं रहना बेटा। मम्मी सच बोल रही है, डॉक्टर ने बोला है ये बिंदी कभी मां नहीं बन सकती और इसकी बीमारी की वजह से इसका बच्चा गिरा है। बिंदी, क्या ये सच है? क्या ये सच है? मतलब शायद ऐसा हो सकता है कि ओवरी के सिस्ट की वजह से बच्चा गिर गया, लेकिन सुनिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ पे झूठा इल्जाम लगाने की? हाँ? आज के बाद दोबारा मुझसे कभी बात मत करना है? हट! अल्लाह, मैं तो बाप बन गया। अरे मैं बाप बनने वाला हूँ। सुनील, हट! सुनील, सुनील, तुम शराब पी कर आए हो? सुनील, सुबह जो भी हुआ ना वो सच नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं मां नहीं बन सकती, मेरा यकीन करो। रेहट! मम्मी सही कहती थी तेरे बारे में, तू ही बीमार है, तेरे कारण बच्चा गिर गया। सुनील, ऐसा नहीं है, मेरी वजह से नहीं गिरा है बस। चुप! तूने मेरी मम्मी के बारे में झूठ बोला ना? हाँ? नहीं सुनील, क्या समझता था मैं तुझे, और तू क्या निकली? तू अकेले रहना चाहती है ना? अब तू यहीं रहेगी, सड़ेगी तू यहाँ। मैं तुझे शहर कभी नहीं लेके जाऊंगा, और मैं तुझसे कभी मिलने भी नहीं आऊंगा। सुनील, सुनील प्लीज रुक जाओ ना। सुनील, सुनील प्लीज सुन लो ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मुझे छोड़कर मत जाओ। सुनील,
तुझसे प्यार नहीं करते कि तू माँ नहीं बन सकती ना, तू बांझ है। निकल जा मेरे भाई की जिंदगी से, चल। चल निकल। माँ जी, कहाँ जाऊंगी मैं? मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। मैं यही रहूंगी। अगर यहाँ से जाएगी तो सिर्फ मेरी अर्थी। ठीक है, यही सही। तेरी अर्थी इसी घर से निकलेगी और मैं मेरे बेटे की दूसरी शादी करूंगी। अरे इससे क्या हुआ? अब तू ही कुछ कर पूरन। तू चिंता मत कर दीदी, इस बार मैं ऐसा अचूक प्लान सोच के आया हूं कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। जिस नींबू से उसे इतना प्यार है वही उसका काल बनेगा। यहाँ का मंदिर ना बहुत जागरूक है, सबकी मनोकामना पूरी होती है। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे बच्चे भी जरूर होंगे। देख, बच्चा हो ना हो, लेकिन मेरी मम्मी और परिवार की इज्जत करना सीख जा पहले तू। सुनील, आज तुम सब भूल गए। एक दिन तुम मुझसे कितना प्यार करते थे, मेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थे तुम। सब भूल गए। देख, फिजूल की बात सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। सुनील, प्लीज एक बार आ जाओ ना। 2 महीने हो गए तुमसे मिले हुए, प्लीज आ जाओ। क्या हुआ बिंदी, क्यों रो रही हो? सुनील मुझसे छुटकारा पाना चाहता है शायद। बस बच्चे हो जाते ना तो जिंदगी सब सही चलती। अब तो सुनील मेरे पास तक नहीं आता। आज जिंदा हूं, कल शायद नहीं रहूंगी। हर रोज मौत मेरे दरवाजे पर आकर खटखटाती है। तुम पुलिस को क्यों नहीं बोलती हो बिंदी? ससुराल वालों को बदनाम नहीं करना चाहती ना मैं, पर अब शायद यही करना पड़ेगा। मैंने अपनी कहानी इसमें रिकॉर्ड की है, तुम्हें भेजती हूँ। अगर मुझे कुछ होता है तो तुम प्लीज सुनील को ये पहुंचा देना। अरे ये किसने किया? हाय मेरे राम, ये जादू टोना किसने किया? अरे नींबू मिला है। अरे घर के बाहर कौन कर रहा है ये टोना टोटका? अरे इनके तुम्हारे भी है क्या? हाँ। अरे कौन कर रहा है ये जादू टोना? ये सब जरूर मेरी बहू बिंदी ने किया होगा। उसे नींबू से बहुत प्यार है ना, क्या ना? नींबू से टोटका करना बड़ा आसान है। खुद की औलाद तो है नहीं, इसलिए दूसरों के बच्चों पर टोटका करती रहती है। दूसरों के बच्चे मरेंगे तभी तो खुद के जनेगी वो। तो इमली चाची उसको घर में क्यों रखती हो? मार के भगाओ उसे। हाँ चाची, ऐसे को क्यों रखा हुआ है घर में? निकाल दो उसे यहाँ से। चलो 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 ढूंढते हैं चलो। उसे। तूने फिर से नींबू चुराया? ये मेरे बाजार से खरीद कर लाया है। क्यों? टोना टोटका करेगी, हमको मारेगी चुड़ैल। अरे क्या बात है, इतनी देर से दरवाजा पीट रहे? क्या हुआ? अच्छा हुआ तू आ गया बेटा। बिल्ली घर पे नहीं है, घर छोड़ के चली गई कहीं। बिन्ने, सुनील बेटा। बिन्ने, बिन्ने, बिन्ने। बिन्ने।
ये आपकी पत्नी है? जी सर। और ये दोनों कौन? हमारी मम्मी और बहन है। किसने किया ये सब? मौका वारदात पर कौन कौन था? इन लोगों ने मिलकर मारा है इसे, और इसका मुंह भोला भाई पूरन, तीनों ने मिलकर मारा है इस बेचारी को। नहीं, हमने कुछ नहीं किया इसके साथ। ये तो चौखट से टकरा के गिर गई और मर गई। वो तो हमें पता चल ही जाएगा। लाश को बोरी में किसने भरा? वो पूरन, उससे पूछो, उससे। सच सच बोलिए आप लोग, आप लोगों ने मारा ना इनको? ये रहा सबूत, कैसे इन दोनों ने बिंदी को टॉर्चर करके मारा है। उसकी अपनी कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे पास। ले चलो इन्हें लॉकअप में। लाश को एम्बुलेंस में डालो। बिंदे!